ज़ाबी अलोंसो, क्या तुम्हें लगता है कि न्यू सीजन, न्यू मैनेजर, न्यू रियल मैड्रिड एक और हिस्टोरिकल रन ला पाएगी? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं उन्हें मैं बता दूं, माय नेम इज हंस गुप्ता और मैं बनाता हूं फुटबॉल से रिलेटेड सब कुछ ऑन बोथ ऑफ माय इंस्टाग्राम चैनल्स एंड यूट्यूब। तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जाके उसको ठोक दो और एक वहां पर एक घंटी का साइन होगा, उसको जरूर से बजा देना, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। और भाई ये बढ़िया बढ़िया हर एक टीम के प्रीव्यूज, रिव्यूज, वॉच अलोंग्स यहाँ पर होते रहे। तो इस वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं कि जो ज़ाबी अलोंसो या भाबी अलोंसो 25-26 सीजन के लिए आया है, वहां हमें कैसी टीम के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्या एक ब्लूप्रिंट होगा, जब जूड बेलिंगम नहीं है तो उसकी जगह कौन लेगा, कुछ ऐसे रेयर स्टैट्स के बारे में बात करेंगे जो ज़ाबी अलोंसो ने अपने लेवरकुसन एरा में रखे और क्या वो रियल मैड्रिड में भी उसको फॉलो अप दे पाएगा। क्या एम्बापे विनीशियस के डुओ के साथ साथ रोड्रिगो खेलेगा या फिर फ्रैंको मास्तांतुओनो? तो ये सारी चीजें का हम एनालाइज करेंगे इस वीडियो के अंदर। एंड सारे ही माद्रिदिस्तास इस पूरे सीजन रियल मैड्रिड से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में आपको एकदम ब्रीफली समझाऊंगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि 2024-25 सीजन जो कहीं ना कहीं एक ट्रॉफी लेस कंसीडर करते हैं सारे रियल मैड्रिड फैंस। वैसे हमने इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर कप जीता था, बट मतलब कहीं ना वो उतनी वैल्यू होल्ड नहीं करता, क्योंकि हम किसी सर्टेन फैन बेस की टीम से बहुत बुरी तरह चुदे थे, ठीक है। और उसके बाद हमारे कैंपेन मार्च के बाद खत्म होती चली गई। क्लब वर्ल्ड कप में हमने थोड़ी सी प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस दी, ज़ाबी अलोंसो के आने पे हमें लगा कि हाँ कुछ बढ़िया हो रहा है। फिर पीएसजी ने हमारे धागे खोल दिए, कपड़े उतार दिए और पता नहीं क्या क्या कर दिया। लेकिन हमें क्लब वर्ल्ड कप में ज़ाबी अलोंसो के अराइवल में 3-4 ही ट्रेनिंग सेशन होने के बाद से जो प्रोग्रेसिव इंपैक्ट अपनी टीम में देखने को मिला, डिफरेंट फॉर्मेशन स्टाइल्स देखने को मिली, वो हमारे लिए सरप्राइजिंग था। उसके बाद जो न्यू साइनिंग्स हुई, दैट इज की ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड आ रहा है, डीन हाउसन आ रहा है और वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, अपना इंपैक्ट टीम पे दिखा रहे हैं। उनके ना होने से हमें बहुत बड़ा फटका भी मुंह पर मिला। तो ये सारी चीजों से ना काफी सारे क्वेश्चन सबके माइंड में आ गए कि भाई अब जो न्यू सीजन है वहां हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अब कोई एक्सक्यूजेस नहीं है कि हमारे पे रिप्लेसमेंट नहीं है। अब कोई एक्सक्यूजेस नहीं है कि प्लेयर्स थक चुके हैं, 70-70 मैच हो गए, अब कहां खेल पाएंगे। वी डिड आवर बेस्ट इन द क्लब वर्ल्ड कप, बट अब आगे क्या? बात करें सबसे पहले ज़ाबी अलोंसो की, तो भाई ये वो प्लेयर है जो रियल मैड्रिड के अंदर अपनी हिस्ट्री लिख कर गया था। उसके बाद एज अ मैनेजर उसने लेवरकुसन को मैप पर लाया। वो बायर्न लेवरकुसन जो शायद ही कभी बुंदेसलीगा में कुछ बढ़िया करता होगा, लेकिन इस बार जब वो 2 साल या 3 साल ज़ाबी अलोंसो के अंडर वो टीम थी, तो उसने उसको एकदम मैजिकल हैपनिंग बनाया। फ्लोरियन रिट्ज जैसे बंदे को 150 मिलियन पे बेचने पे मजबूर किया टू लिवरपूल, ठीक है। फ्रिंगपोंग वहां ट्रैवल कर रहा है। तो देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स जो ज़ाबी अलोंसो के अंदर घूमे, बने। एंड लेवरकुसन इज अ क्लब जिसने इतना बड़ा फीट अचीव किया जो शायद ही कभी वो कर पाते। नाउ कमिंग ऑन टू मैड्रिड विद द सेम फॉर्मेशन स्टाइल बट विद यंग अप्रोच, दैट इज डिफरेंट, दैट इज समथिंग जो रिक्वायर्ड है। रियल मैड्रिड हर 4-5 साल बाद अपनी पूरी टीम चेंजेस, मैनेजर चेंजेस सब करती है, वी ऑल नो दैट। गैलेक्टिको 1.0 थे, जिडेन एरा था, देन वी केम टू रोनाल्डो एरा, दैट इज गैलेक्टिकोस 2.0 एंड नाउ विद एवरीवन। मतलब जो भी जितने भी लोग बुढ़े हो चुके थे ना, जितने भी प्लेयर्स बुढ़े हो चुके थे, बुढ़े का मीन्स यही है कि ओवर एज हो चुके थे भाई, हो गया भाई, अब तुम फिजिकल हिसाब से नहीं खेल पा रहे हो। जब चेल्सी हमें 2-3-0 धोया था, सर्जियो रामोस, कैसेमीरो छोड़ के गए थे, उसके बाद अब मॉड्रिच, टोनी क्रूज अपनी चीजों पे छोड़ के गए हैं टू द यंग जनरेशन टू पास ऑन कि दिस बैच इज फॉर गैलेक्टिकोस 3.0 नाउ एंड दे विल हैंडल इट। बट हाउ ज़ाबी अलोंसो विल मेक इट, ये देखते हैं। एंड देयर इज नो डाउट कि भाई हम रियल मैड्रिड फैंस को एक न्यू आइडेंटिटी चाहिए, अब एक न्यू स्ट्रक्चर चाहिए, न्यू सिस्टम चाहिए, न्यू स्टाइल ऑफ प्ले चाहिए। एंड आई एम वेरी श्योर 2025-26 सीजन में ना तुम्हें ऐसी भयंकर चीजें देखने को मिलेगी ना, तुम कहोगे भाई अगर ज़ाबी अलोंसो 1 साल और पहले आ जाता तो शायद हमें 24-25 वाला भी गंदा सीजन नहीं देखने को मिलता, नहीं उतरते कपड़े। लेकिन बात करते हैं कि भाई अब ज़ाबी अलोंसो तो आ गया, उसका सिस्टम हमने थोड़ा बहुत क्लब वर्ल्ड कप में देख लिया, अब कैसे स्क्वाड को कैसे शेप करेगा, स्क्वाड की डेप्थ क्या रहेगी, क्या होने क्या वाला है। सो यस, ज़ाबी अलोंसो भाई पूरी ही टीम को ना ऐसे पलट देगा। वो आया है पूरी वर्सेटैलिटी के साथ, वो चाहता है देखना विनिंग मेंटालिटी, और वो एक ही चीज देखना चाहता है कि अगर तुम बॉल के लिए प्रेस कर रहे हो, अगर तुम उस वाइट बैच के लिए लड़ रहे हो, तो तुम अंदर हो। वरना क्लब वर्ल्ड कप के अंदर तुमने 70 मिनट 75 मिनट पे विनीशियस जूनियर, जूड बेलिंगम और एम्बापे तीनों को सब्स्टिट्यूट होते हुए देख लिया, तो तुम समझ जाओ उसको फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ के तीर हो, तुम कहाँ के राजा हो। तुम नहीं भागे, नहीं खेले, नहीं परफॉर्म किया, बाहर बैठो। इवन टू गंजालो गार्सिया, इट वाज लाइक दैट प्लेयर वाज हिज फेवरेट गाय, ठीक है।
लेकिन जब लास्ट मैच में पीएसजी अगेंस्ट नहीं परफॉर्म कर रहा था, बाहर नहीं चाहिए भाई। बट यस, ट्रांसफर मार्केट बिल्कुल ओवर होने को, और यहाँ पर हम एक ही चीजें देखने वाले हैं कि यस, रॉड्रिगो स्टार्ट नहीं करने वाला, फ्रैंको मास्तानतुओनो विल बी द वन स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट विंग, सेंटर वी हैव एम्बाप्पे एंड विनीशियस फ्रॉम द लेफ्ट विंग। यस, ये डुओ स्टार्ट करेगा विद द डिफरेंट स्पेसिफिक पोजीशंस, स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ प्ले। फ्रैंको मास्तानतुओनो रिवर प्लेट से आता है, बहुत तरह की वर्सेटैलिटी का प्लेयर है, एकदम बढ़िया से चेंज ऑफ पेस, चेंज ऑफ डायरेक्शन, यंग चैंप। टॉकिंग अबाउट एम्बाप्पे, आई डोंट थिंक सो एनी प्लेयर, कोई भी प्लेयर उसके आसपास भी अब स्टैंड करता होगा। टॉकिंग अबाउट विनीशियस जूनियर, दैट ब्राजीलियन किड इज दैट गाय, जब वो चलता है, जब वो बढ़िया नहीं भी चलता ना तो भी वो कंट्रीब्यूशन देता है, और जब वो नहीं चलता तो रियल मैड्रिड नहीं चलती। तो एम्बाप्पे इज नॉट द वन डिसाइडिंग रियल मैड्रिड मूवमेंट, विनीशियस जूनियर इज द वन, क्योंकि वो ट्रिविया पासेस भी डालता है, वो बंदे भी काटता है भाई, वो मतलब बंदों को ना एकदम सूखा छोड़ देता है जमीन पे, ठीक है। और उसके बाद जब जिस दिन वो चल जाता है, उस दिन तो तुम्हें पता ही है, हर जगह से विनी 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 चल रहा हो। गोलकीपर तो भाई अपना फिक्स है, थिबोत कुर्तोवा, साथ में आंद्रे लूनेन स्टेइंग, ही इज लाइक कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने क्लब के लिए चाहे सेकंड चॉइस बैठूंगा, बट बैठूंगा। राइट बैक की बात करते हैं तो यस, लुकास वास्केस चले जा चुके हैं, कार्वाहाल इज द वन जो रिप्लेसमेंट में रह गए, आर्नोल्ड भाई पैसे देके खरीदा है भाई, ट्रेंड को तो खिलाना बनता है, ठीक है, एंड ट्रेंड का हमने इंपैक्ट देखा है। कार्वाहाल इज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर, जो फुल मतलब एक फुल आगे पीछे करने वाला बंदा है। ट्रेंट एक ऐसा बंदा है जो वाइड मिडफील्डर की तरह खेलेगा इन 3-4-3 फॉर्मेशन या 4-3-3 फॉर्मेशन, और वहां पे हमें देखने को मिलेगा जब वो बॉले अंदर एकदम बमबारी मार रहा होगा ना, बॉल ले लेके अंदर फेंक के मार रहा होगा ना, एम्बाप्पे के पैरों में, गोंजालो गार्सिया के हेड पे, या विनीशियस के लिए बिल्कुल स्विच कर रहा होगा चेंजेस, वो चीजें हमें ट्रेंड से देखने को मिलेगी। सेंटर बैक में भाई न्यू डुओ आ चुका है, या तो एडर मिलिटाओ की आखिरी 10 मिनट की पीएसजी के अगेंस्ट की परफॉर्मेंस की वजह से डीन ऑसिन और एडर मिलिटाओ देखने को मिलेंगे, या फिर एंटोनियो रूडिगर और डीन ऑसिन देखने को मिलेंगे। लेफ्ट बैक की बात करूं तो इट्स फिनिश्ड, इट डन एंड डस्टेड, एल्वारो करेरास विल बी द वन प्लेइंग फ्रॉम लेफ्ट बैक, जिसके रिप्लेसमेंट में फ्रान गार्सिया होगा एंड फर्लैंड मेंडी होगा। अब यहाँ पर बात ये आती है कि भाई क्या मेंडी ओवर गार्सिया होगा या गार्सिया ओवर मेंडी होगा। देखो, मेंडी एकदम प्रॉपर लीना डिफेंसिव फुल बैक है, वो खेलता है आराम से पीछे, लेकिन वो अपने विंगर को, अपने आगे वाले प्लेयर को इतनी फ्रीडम दे देता है कि तू पीछे मत आ, मैं संभाल लूंगा, चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे यमाल हो, ठीक है। एंड यमाल को स्पेशली बोलना पड़ेगा क्योंकि उसने खोले हैं धागे हमारे। एल्वारो करेरास का आना बहुत बड़ा है हमारे लिए ऑब्जेक्टिव, कि भाई वो आया तो वो हमें बहुत कुछ देके जाएगा, लेकिन फर्लैंड मेंडी और फ्रैन गार्सिया में भी एक रेस लगी रहेगी, एंड वहां पर वो जो रेस है ना, वो टसल देखने में मजा आएगा कि कौन अपने आप को बेटर प्रूफ करेगा। एज पर द क्लब वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस, एज पर अंडर जाबी के अभी तक जितना जो खेल सकता था, फ्रैन गार्सिया इज द वन जिसने अपनी पोजीशन को कहीं ना कहीं सीमेंट कर दिया है, लेकिन फर्लैंड मेंडी ना अभी आया नहीं है ट्रेन पे, वो आएगा, जाबी देखेगा, एंड हु नोस कि क्या डिफरेंसेस हो जाए। और इन सारे ही भसड़बाजी में ना एक चीज बिल्कुल भी अभी क्लियर नहीं है कि रॉड्रिगो का क्या सीन है, पर जहां तक मैं मानता हूं 60 to 70% एटलीस्ट हिल बी ऑन द बेंच, बीच बीच में फ्रैंको मास्तानतुओनो के अगेंस्ट आता रहेगा। लेकिन अगर ट्रेनिंग में ही मास्तानतुओनो नहीं आया पसंद जाबी को, तो फिर उसके बाद क्या रॉड्रिगो प्ले कर रहा होगा? व्हाट डू यू थिंक? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात करते हैं कि जाबी अलोंसो की टैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी, वो किस हिसाब से टीम को ऊपर नीचे घुमाएगा, क्या एक ब्लूप्रिंट क्या रहेगा फॉर्मेशंस का, हाउ दे विल प्ले। देखो, बायर लेवरक्यूसन के एरा से जो हमने देखता है और उसी से ही हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज वहीं पर उसने सबसे ज्यादा फीट अचीव किया है। तो 3-4-2-1 इज समथिंग जो जाबी अलोंसो प्रेफर करता है, 3 एट द बैक, 4 एट द मिड, 2 थोड़े से ऊपर, और एक सबसे आगे गोंजालो गार्सिया जो रोल प्ले करता था। 2 पीछे मतलब लेफ्ट और राइट विंगर्स, दैट कैन बी विनीशियस जूनियर विद रॉड्रिगो और विनीशियस जूनियर विद फ्रैंको मास्तानतुओनो। अब ये तो है बहुत कंफर्टेबल पोजीशन जहां पर रियल मैड्रिड स्टार्ट करेगी, लेकिन बीच बीच में हमने क्लब वर्ल्ड कप में भी देखा कि जहां पर हम रेड कार्ड हुए असेंसियो की मिस्टेक पे, वहां पर हमने 4-3-3 पे भी स्विच किया, वहां पर हमने 5 एट द बैक भी किया। लेकिन अगर रेड कार्ड पोजीशन नहीं रहती है और उसके अलावा गेम प्ले नॉर्मल चल रहा है, हम अगर अटैकिंग फेज में है, तो अटैकिंग फेज में हमें 3-5 पोजीशन देखने को मिल सकती है, दैट 3 एट द बैक, 2 एट द मिड एंड 5 इन द अटैक, जहां पर हम दूसरे के हाफ में डोमिनेट कर रहे होंगे। हमें बीच बीच में 4-3-3 चेंजेस भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि जाबी अलोंसो हर टीम के अगेंस्ट सेम फॉर्मेशन लेके नहीं जाएगा, वो जाएगा तो पिट सकता है, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा हंसी फ्लिक बार्सिलोना के साथ हाईलाइन प्रेस हर जगह नहीं चला सकता। अगर वो हाईलाइन फॉर्मेशन मेंटेन करके रखेगा हर एक टीम के साथ, तो इंटर मिलान जैसा हाल होगा। और दूसरी टीम की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उनका ट्रांजिशन प्ले कैसा है, ये सारी चीजें देख के ही रियल मैड्रिड की फॉर्मेशन 3-4-2-1 होगी, 4-3-3 होगी या 3-5 होगी अकॉर्डिंग टू जाबी। हमें देखने को मिलेगा एकदम हाई टेम्पो। लेवरक्यूसन में भी हमने एक ही चीज देखी थी, बॉल मिली दूसरी टीम को, जाओ फाड़ दो उनको बीच में से। सेम गोज फॉर रियल मैड्रिड, कॉज यू आर अंडर जाबी अलोंसो, भाबी अलोंसो, लाइक आई लाइक भाबी अलोंसो मोर, ठीक है। तो भाई भाबी अलोंसो के अंदर आपको ये चीज मिलने वाली है, हाई टेम्पो गेम। जैसे ही दूसरे को बॉल मिली, एम्बाप्पे शुड प्रेस, तू होगा अपने घर पे क्लब वर्ल्ड का विनर या वर्ल्ड का विनर व्हाटएवर,
ठीक है, तू अपने घर पे होगा ये सब, तू अभी खेल रहा है मैड्रिड के बैच के लिए। विनीशियस जूनियर विल प्रेस, फ्रैंको मास्टान्टुओनो विल प्रेस। पोजेशन प्ले ज्यादा देखने को मिलेंगे, ज्यादा बॉल रखेंगे एक सिस्टम के अंदर कि हमें सेंट्रली ज्यादा अटैक करना है। एज पर द क्लब वर्ल्ड कप ने ये देखा कि सेंट्रली रियल मैड्रिड डीन हाउसन के थ्रू, बेलिंगम के थ्रू आगे बॉल ज्यादा अच्छे से पहुंचा रही थी, ठीक है। बट अभी जब बेलिंगम नहीं होगा तो क्या आर्दा गुलर उसके अगेंस्ट, उसकी जगह आके उसको रिप्लेस करके आके खेलेगा, ठीक है, या फिर तुम्हें लगता है फेडी वेलवर्डे को आगे आना चाहिए? तो फिर व्हाट यू थिंक, क्या चुआमिनी और कामाविंगा विल स्टार्ट इन द मिडफील्ड एज पर फेडी वेलवर्डे की फॉर्मेशन? तो ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमें देखने को मिलेंगे ट्रांजिशन प्लेस। अब ट्रांजिशन प्ले ना आई डोंट थिंक सो कुछ नया है रियल मैड्रिड के लिए, हम हमेशा से काउंटर अटैकिंग टीम रहे हैं। तो जब जब हमें बॉल पीछे से मिली है हमने उतनी ही तेजी से उसको आगे दौड़ाया है। और भाई व्हेन वी हैव द फास्टेस्ट विंगर्स राइट नाउ, ठीक है, वी हैव विनीशियस जूनियर, वी हैव किलियन एम्बाप्पे, और फ्रैंको भाई बिल्कुल भी स्लो नहीं है, ठीक है। तो अगर ये तीन आ रहे हैं विद वेलवर्डे कमिंग फ्रॉम बिहाइंड एज अ सेकंड स्ट्राइकर और अटैकिंग मिडफील्डर, यू आर डेड गाइस। और यहाँ की फॉर्मेशन में सबसे बड़ा चेंज ये है कि हमें वाइड मिडफील्डर्स देखने को मिलेंगे, जिनको हम फुल बैक्स भी कह सकते हैं, लेकिन आपको लेफ्ट से करेरास के आगे एक बंदा खेलते हुआ मिलेगा। दैट कैन बी कामाविंगा, दैट कैन बी चुआमिनी, ब्राहिम डियाज, एनीवन। राइट से भी आपको ये देखने को मिल रहा है कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड विल बी द वन, जो एक वाइड मिडफील्डर होगा हमारे लिए, ठीक है। वाइड मिडफील्डर मतलब मिडफील्डर से भी बाहर, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की 2007, 8 या 6-7 की पोजीशन हुआ करती थी, ठीक है, वो वाइडली अटैक करते हैं और फिर पीछे भी आते हुए उनको ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा। एंड द ओनली थिंग विद ज़ाबी नीड्स फ्रॉम एवरी सिंगल प्लेयर इज डिफेंसिव सॉलिडिटी भाई, कि मेरे को ये चाहिए जब जब दूसरों पे बॉल मिली या दूसरे खेल के आ रहे हैं ना, सामने से बॉल लेके आ रहे हैं, तो उनको आने ही मत दो, मुझे तुम वहीं के वहीं डन एंड डस्टेड करो उसे। क्योंकि तुम अगर ये छोटे छोटे एरर्स करोगे, तुम सेटबैक करोगे कि भाई सामने वाली टीम को आने दो, तो तुम गोल खाने के चांसेस उतने इंक्रीज करोगे। और वो हमने क्लब वर्ल्ड कप में बोरुसिया डॉर्टमुंड के अगेंस्ट होता हुआ देख लिया। अब जब मैंने इतना भाभी अलोंसो कर दिया ना, तो तुम लोग सोच रहे हो ऐसी क्या तोप थी लेवरक्यूसन में, ऐसा क्या तोड़ा था? तो मैं तुम्हें बताता हूं। तो भाई ज़ाबी अलोंसो का जो मैनेजरियल रिकॉर्ड है ना लेवरक्यूसन में, वो बहुत ही एक्सेप्शनल था। पहला अनबीटेबल बुंदेसलीगा कैंपेन 2023-24, लेवरकुसन ने कभी सोचा भी नहीं था कि हम अनबीटेबल, द इनविंसिबल रन निभा पाएंगे। फिर आती है 3 मेजर ट्रॉफीज इन 2 सीजंस भाई, बुंदेसलीगा, डीएफबी पोकल एंड सुपर कप। लेवरकुसन का मैं तुम्हें बताता हूं, बुंदेसलीगा के अंदर हर एक मैच के बाद उनका जो एवरेज पॉइंट आता है दैट इज 2.14। एक ड्रॉ होने पे टीम को 1 पॉइंट मिलता है, विन होने पे 3 मिलते हैं। तो उनकी एक तरह से देखा जाए तो 75% प्रोबेबिलिटी यही थी हर बार कि वो गेम जीतेंगे ही जीतेंगे या फिर ड्रॉ होगा। एंड दिस इज अ क्लब रिकॉर्ड कि उन्होंने हर एक मैच में 2 से ज्यादा ही गोल मारे हैं। उनका क्लब रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग द गोल्स इन एवरी गेम इज 2.2। एंड ये वाला जो स्टैट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि ज़ाबी अलोंसो की कोई फिक्स्ड फॉर्मेशन है ही नहीं। ही स्टार्ट विद 3-4-2-1 फॉर्मेशन, बट एंड होते होते, गेम के एंड होते होते तुम्हें कम से कम 3-4 डिफरेंट पोजीशंस और फॉर्मेशंस देखने को मिल जाएंगी कि एज पर द गेम रिक्वायर्ड। वो बस बाहर से बोलता है और प्लेयर स्विच करते हैं, वो हाफ टाइम में जाता है, प्लेयर स्विच करता है। That is how he plays. That is how he, learns. He traces the area. He scans the field. This is how we are going to play. And ये चीज उसने ना, ये सारी ही चीजें ना उसने अपने इंटरव्यू में भी बोल दी थी कि मेरे को चाहिए वो प्लेयर जो अपनी मेंटालिटी लेके इस ग्राउंड में आ रहे हैं, जिनको पता है कि इस वाइट बैच, इस गोल्डन क्रेस्ट, ये जो भी है ना, इसके लिए क्या करना है। बंदा खुद आता है, बंदा खुद विंगर्स के साथ भाग रहा है, बंदा खुद सारे अपने प्लेयर्स के लिए बॉल ट्रेनिंग के अंदर डाल रहा है कि मैं ऐसे बॉल डाल रहा हूँ, मारो स्कोर, मैं ऐसे डाल रहा हूँ, मैं डालूंगा, मैं परफेक्ट डालूंगा, आई एम द बेस्ट कोच एंड द बेस्ट मिडफील्डर, ठीक है, आई यूज्ड टू बी द बेस्ट मिडफील्डर, तो मैं डालूंगा तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया बॉल, तुम करो। ही इज दैट एक्टिव कोच जो अभी फील्ड पे आता है और खुद सिखाता है। ही इज लाइक वही अर्टेटा, पेप गार्डियोला, होसे मोरिनो, वो सारी टीचिंग्स, वो सारी कोचिंग, वो सारे पॉइंट्स लेकर वो एक साथ एक कंबाइंड है ज़ाबी अलोंसो। बंदे ने अपनी ट्रेनिंग में एडवांस टेक को यूज कर रखा है, ड्रोन्स उड़ते हैं, वीडियो एनालिसिस चलता है, और उस हिसाब से वो बंदों की परफॉर्मेंस देख रहा है, वो प्लेयर्स को देख रहा है कि मुझे कौन सा कब कहाँ यूज करना है, और उसका जो मन करे वो करता है। वो नहीं रुकता ये चीज देख के कि एम्बाप्पे तू बहुत अच्छा, तो मैं तेरे को सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगा, नहीं खेला बाहर। अब यहाँ पर तुम सबका एक क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा इस वीडियो के अंदर कि भाई जूड बेलिंगम सर्जरी पर है, कौन खेलेगा? मेरे हिसाब से आर्दा गुलर शुड बी द वन जो जूड बेलिंगम की पोजीशन पे आ सकता है, लेकिन डिफेंसिव रोल आर्दा गुलर में हमें उतना देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर जूड बेलिंगम की जगह ना 2 बंदे लगेंगे एज पर मी, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है टुवर्ड्स रियल मैड्रिड स्टाइल ऑफ प्ले, कि आर्दा गुलर के पीछे कामाविंगा होना चाहिए, क्योंकि कामाविंगा का कुछ टैकल्स हैं, कुछ डिफेंसिव अप्रोचेस हैं जो कहीं ना कहीं मैच कर पाएंगी और आर्दा गुलर अटैक संभाल लेगा। तो आप जूड बेलिंगम को ऐसे रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन अकेला आर्दा गुलर जूड बेलिंगम को रिप्लेस नहीं कर सकता। फेडी के जो फेफड़े हैं ना वो इस बार फट जाएंगे भाई। बट स्टिल तुम्हें क्या लगता है कि भाई जूड बेलिंगम के लिए प्रॉपर रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है? कैन इट बी डेनी सेबायोस? कैन इट बी
चुआमिनी एट द अटैक, तो वो तो आई डोंट थिंक सो होना चाहिए, तो डिफेंसिव मिडफील्डर चुआमिनी मिल जाएगा। आगे कामाविंगा, फेडी वेलवर्डे, डेनी सेबायोस, ब्राहिम डियास हम पे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो यहां पर ये चीज देखनी है कि क्या होगा। ट्रेंट आर्नोल्ड राइट से है, लेफ्ट से कोई और खेल रहा होगा, लेकिन मिडफील्डर में जूड बेलिंगम एज एन अटैकिंग मिडफील्डर और बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर के लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, सो अब बात करते हैं लास्टली दैट व्हाट मद्रिदिस्तास शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस मैच भाई, कि फ्रॉम दिस ऑल सीजन, कि हम क्या करने वाले हैं। अर्ली गेम्स ऑफ चैंपियंस लीग हो, ला लीगा हो, सुपर कोपा से लेके कुछ भी, जो भी हम हार जाते हैं या नहीं हारते हैं, या सब कुछ हमारा है, या ट्रेबल हमें चाहिए, आई नो देयर लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड, बट हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो देखो, एग्जैक्ट पॉइंटर्स के साथ बताऊंगा। वी आर गोइंग टू प्ले सम डायनेमिक एंड एग्रेसिव स्टाइल ऑफ फुटबॉल। तुम्हें मिलेगा नॉर्थ में हम एकदम ऐसे खेल रहे हैं, अपने गोल के पास हम खेल रहे हैं एकदम प्यार से, और एकदम से तुम्हें ट्रांजिशन प्लेस होते हुए दिखेंगे कि विनीशियस जूनियर, एम्बाप्पे, फ्रैंको घुस गए, पीछे से किसी ने बॉल डाल दिया, घुस गए। तुम्हें देखने को मिलेंगी फ्लेक्सिबल ऑफ फॉर्मेशन चेंजेस, 3-4-2-1, 4-3-3, 3-5-2, 4-2-2-2, कुछ भी देखने को मिल सकता है। तुम्हें मिलने वाला है कलेक्टिव आइडेंटिटी के साथ एक हाई प्रेसिंग, एक यूनिटी के साथ हाई प्रेसिंग, की सब एक साथ प्रेस कर रहे हैं। देयर इज नो वन स्टैंडिंग जो पीछे से ऑर्डर दे रहा हो कि भाई मैं पीछे नहीं आऊंगा, आएगा तू। एंड यस, प्रेशर फॉर ट्रॉफीज, तो तुम याद रखो होना चाहिए रियल मैड्रिड के पास, कॉज ये लेगेसी बनी ही ऐसे है। अगर तुम सीजन स्टार्ट कर रहे हो, तुमने ट्रेबल नहीं सोच रखा है, अगर तुमने सिक्स टपल नहीं सोच रखा है, ठीक है, तुम चाहे वो 2-3 चीज, तुम ट्रेबल नहीं कर पा रहे, तुम सिक्स टपल नहीं कर पा रहे, तुम 5 ट्रॉफीज जीत लो, तुम मैड्रिड हो, तुम रियल मैड्रिड हो। और ये याद रखना, हमें बाहर वाले कहने वाले हैं, ग्लोरी हंटर्स ये भी कहने वाले हैं कि अबे तुम तो सिर्फ ट्रॉफीज के लिए जीरो, बट भाई मैं क्या करूं, मेरे क्लब ने मुझे ऐसा स्पॉइल्ड ब्राइट बनाया है। तो तुम सबसे ना एक ही दरखास्त है, दैट दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू डॉन, एक ऐसी यूनिटी, एक ऐसा न्यू यंग एरा ऑफ गैलेक्टिकोस 3.0 रियल मैड्रिड, कि यहां पर ना तुम्हें कुछ ऐसे नाम दिखने वाले हैं जो बहुत ऊपर जाएंगे, और कुछ ऐसे ट्रांसफर्स देखने को मिलेंगे विद इन अ सीजन, विद इन नेक्स्ट सीजन, कि तुम कहोगे यार ये क्या हुआ। हम नो डाउट टाइटल्स के लिए चेस करेंगे, लेकिन एक स्टाइल होगा, एक स्ट्रक्चर होगा, एक यूनिटी होगी। तो भाई वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब का बटन तो आप लोगों ने अभी तक दबा ही दिया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपनी फुटबॉल की ऊंदा बॉल नॉलेज का उपयोग करते हुए मुझे ये बता दो कि तुम्हें क्या लगता है, क्या रियल मैड्रिड इस सीजन वो ट्रेबल सिक्स टपल का सपना कंटिन्यू रखे। क्या तुम्हें लगता है हम बार्सिलोना को इस बार 4 एल क्लासिको या 5 एल क्लासिको जितने भी होने वाले हैं, क्या उसमें हम मोर देन 50% ऑफ गेम्स जीतने वाले हैं, या सारे जीतने वाले हैं, या कोई भी नहीं जीतने वाले, ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताते जाना। एंड व्हाट डू यू थिंक, जूड बेलिंगम को रिप्लेस करके कौन सा मिडफील्डर आना चाहिए, क्या एक ही मिडफील्डर काफी है, 2 डिफरेंट मिडफील्डर्स लगेंगे उसकी पोजीशन को संभालने के लिए। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहना गाइस, एंड एज ऑलवेज हाला मैड्रिड इन अदमास।